किसी को टेंशन देकर देखना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। ये कहानी एक बहुत ही बड़े पहलवान की। एक पहलवान था एक गांव के अंदर। गांव का कोई इंसान ऐसा नहीं था कि जिसको वो कुश्ती में पछाड़ नहीं सकता था। बहुत बहुत दूर उसका नाम था। वो दूर दूर दंगलों में जाता था और कभी कोई कुश्ती नहीं हारा। गांव वाले ऐसे हालात पैदा हो गए कि उससे डरने लगे कि यार वो आएगा और वो उठा के हमें पटक देगा। तो हर गांव वाला उससे बच के निकलने लगा। आखिरकार ऐसा वक्त आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि गांव वाले ये सोचने लगे कि अब इसका क्या हल देखा जाए और किससे ये बात की जाए। तो गांव वाले परेशान होकर डिसाइड करते हैं कि चलो सब लोग मिलकर चलते हैं मस्जिद के इमाम साहब के पास, वो ही कुछ रास्ता बताते हैं। तो गांव वाले इकट्ठे होकर मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और इमाम साहब को अपनी पूरी बात बताई कि इमाम साहब ऐसे ऐसे बात है और वो जो गांव में अपने पहलवान है वो हर किसी को उठा के पटक देता है, मार देता है। तो हर इंसान उससे डरने लगा है। तो उसका कुछ हो सके तो हल बताएं, कोई उपाय बताएं या कोई रास्ता निकालें। तो इमाम साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका हल निकल जाएगा। आप एक बार उनको बुला के ले आना शाम को। तो गांव वाले बोले ठीक है। बोले बस आप बुला के ले आना। तो गांव वालों ने उस पहलवान के पास जाकर बोला कि आपको मस्जिद के इमाम साहब ने बुलाया है, आपको याद किया है, आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि गलत तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो फिर उनको उठा के पटक देता। तो सब लोग गांव वाले मिलकर उस पहलवान को इमाम साहब के पास लेकर जाते हैं। वो पहलवान इमाम साहब के पास जाता है, उनको सलाम करता है, अच्छे से बातें करता है। तो इमाम साहब सब गांव वालों के सामने उस पहलवान से बोलते हैं कि आप बड़े अच्छे पहलवान हैं, आप आज तक कुश्ती नहीं हारे, आपका बड़ा अच्छा नाम है हमारे एरिए के अंदर, हमारे गांव की तारीफ़ ही होती है आपके ज़रिए हमारे गांव का नाम आता है। बस हमारी ये इल्तिजा थी कि एक छोटा सा काम था, अगर आप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो भावुक हो गया जो पहलवान था। बोले इमाम साहब बताइए क्या काम करना है। तो इमाम साहब ने बोला कि काम कुछ नहीं करना है, बस आपको जो शाम को अजान होती है, जिसको हम मगरिब की अजान बोलते हैं, बस आपको उस टाइम पे आकर अजान देने से पहले बस चिराग जला कर जाना है और कुछ नहीं करना है। बस ये आपका काम है, इतना काम आप जिम्मेदारी से कर लीजिए और ये हर दिन आपको करना है। पहलवान बोला मैं तो बड़े बड़े अच्छों को उठा के पटक देता हूँ, ये मेरे लिए क्या काम में काम है। बोले ठीक है। बोले मैं जला जाया करूँगा। अब वो डेली 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार वो पहलवान उस चिराग को जलाता रहा। अब धीरे धीरे हुआ ये कि पहलवान को अपने भी उस टाइम पे कुछ काम होते थे, लेकिन अब पहलवान को एक टेंशन होने लगी कि अरे यार मुझे मगरिब में जाके वो चिराग जलाना है। टेंशन यहाँ से शुरू हो गई, आप समझो। तो अब पहलवान की कहीं कुश्ती थी, कहीं दूसरे गांव में दंगल था, या उसने टाइम दे रखा था। अब उसको ये टेंशन लगी पड़ी है कि मुझे मगरिब के टाइम पे चिराग जलाना है। धीरे धीरे ये हुआ कि उसकी उस टाइम पे दूसरे गांव में लड़ते लड़ते कुश्ती थी दूसरे पहलवान से। वो पहलवान से बहुत अच्छा लड़ रहा था और जब उसको ध्यान आया, उसका जो दाव था लड़ते लड़ते, वो दाव पे से ध्यान हट के चिराग की तरफ को चला गया कि अरे मुझे चिराग भी जलाना है वहाँ जाके। और बस वहीं मौका मिलते ही दूसरे पहलवान ने उसको उठा के यूँ पटक दिया। तो वहाँ से वो हारना शुरू हो गया। ऐसे हालात हुए, उसको इतनी टेंशन हो गई, जिम्मेदारी इसको ही कहते हैं, इतनी टेंशन हो गई कि इतना बड़ा पहलवान, अब हर सही शुद्ध पहलवान जो था जिसको सबको वो मार चुका था, वो पहलवान उसको मार रहे थे फटाफट। क्यों? क्योंकि उसको अब टेंशन थी। तो टेंशन ऐसी चीज़ होती है कि गाँव वाले अंदर से खुश होने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि गांव वाले उसके ऊपर सवार होने लगे। जब भी तो कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, तो इसे ही टेंशन कहते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लें, अपना अच्छे से काम करें। टेंशन बहुत बुरी चीज़ है, टेंशन से बचें, माइंड फ्री रहें। थैंक यू सो मच।